जिन जिन लोगों से बिजनेस ने उधार लिया है, जिन जिन से हमने उधार लिया है, वो सब क्या है? वो सब क्रेडिटर्स हैं। वो सारे क्या हैं? लायबिलिटी है। तो जब हम उन सारे क्रेडिटर्स को, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स से उधार लिया है, मैंने वाई से उधार लिया है, मैंने जेड से उधार लिया है, मैंने ई से उधार लिया है, मैंने इन चारों से उधार लिया है, मुझे इन चारों को पैसे वापस करने हैं। तो ये चारों क्या हैं? ये चारों क्रेडिटर्स हैं बिजनेस के। ये चारों क्या है बिजनेस की? लायबिलिटी है। इनका उधार है हमारे ऊपर, हमें इनको पैसे वापस देने हैं, ये क्या है? हमारी लायबिलिटी है। और जब हम इन चारों को एक ही टी अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हम एक ही टी अकाउंट बनाएंगे, और वो होगा, इस तरह लिखें, ऑल क्रेडिटर्स अकाउंट। समझ गए बात? एक टी अकाउंट बना रहे हैं, टी अकाउंट एक है, लेकिन उसमें चारों के चारों क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन डाल देंगे, यानी कि एक टी अकाउंट सारे क्रेडिटर्स का पीएलसी है। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल पेबल्स अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, सारे क्रेडिटर्स का एक अकाउंट पीएलसी है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ऑल क्रेडिटर्स अकाउंट पीएलसी है। तो बेसिकली जो हम पीएलसी बना रहे वहां से, मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो तुम थोड़ी देर बाद ही पूछना, या तो तुम्हारा इंटरनेट खराब हो रहा है या मेरा खराब हो रहा है। तो मैसेज पे पूछ लो, कुछ पूछना है तो। अच्छा, तो हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेते हैं। हम उन सब लोगों का जिनसे हमने उधार लिया है उनको एक अकाउंट में डाल देते हैं, वो पीएलसी है। तो क्रेडिटर क्या होता है? बिजनेस की लायबिलिटी। इसके रूल्स क्या है देखें। जब भी बिजनेस की लायबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, और जब भी लायबिलिटी कम होती है ना, डेबिट साइड पे लिखी जाती है। ये लायबिलिटी के रूल्स हैं। लायबिलिटी ज्यादा होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर क्रेडिटर्स ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब लायबिलिटी ज्यादा हो रही है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। और अगर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो जो हम पीएलसीए बना रहे हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, इसकी लॉजिक ये है कि इसकी क्रेडिट साइड पे, ये होती है ना क्रेडिट साइड, वो सारी चीजें आती हैं जो क्रेडिटर्स को ज्यादा करती हैं, इंक्रीज करती हैं। और इसकी डेबिट साइड पे वो सारी चीजें आती हैं जो क्रेडिटर्स को कम करती हैं, वो डेबिट साइड पे आती हैं। क्योंकि, ठीक है ना, क्रेडिटर को ज्यादा कर रही हैं मतलब लायबिलिटी को ज्यादा कर रही हैं, क्रेडिट साइड पे आएंगे। क्रेडिटर को कम कर रही हैं मतलब लायबिलिटी को कम कर रही हैं, डेबिट साइड पे आएंगे। ये इसका हिसाब है। तो पीएलसी की डेबिट साइड पे वो सारी चीजें जो लायबिलिटी को कम करती हैं, डेबिट। क्रेडिट साइड पे वो सारी चीजें जो लायबिलिटी को ज्यादा करती हैं। तो जो चीजें क्रेडिटर इंक्रीज करेंगी, क्रेडिट पाएंगे, और जो चीजें क्रेडिटर्स को कम करेंगे, उनकी वैल्यू को कम करेंगी, डेबिट पाएंगे। ये टी अकाउंट की लॉजिक है, बेसिक। अब उन चीजों की बात कर लेते हैं जो क्रेडिटर्स को ज्यादा करती हैं, यानी कि जो पीएलसीए में क्रेडिट साइड पे आती हैं।
सबसे पहले तो देखेंगे लायबिलिटी का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है इसलिए इसका ब्रॉड डाउन किधर आ जाएगा, क्रेडिट पे। देखिए एसएलसी एसेट का अकाउंट था, तो एसेट का ब्रॉड डाउन कहाँ आया था, डेबिट पे। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट पे। तो सबसे पहले पीएलसीए का ब्रॉड डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और क्या आएगा क्रेडिट साइड पे, और वो सारी चीजें आएंगी जो क्रेडिटर को ज्यादा करती हैं, वो आएंगी क्रेडिट साइड पे। क्या चीजें हैं जो क्रेडिटर को ज्यादा करती है ना, क्या चीजें हैं जो क्रेडिटर को ज्यादा करती हैं, अब उनकी बात करते हैं। देखिए नंबर 1, पहली चीज जिससे हमारा क्रेडिटर ज्यादा होता है, क्रेडिटर ज्यादा होने का मतलब उधार ज्यादा होता है। उधार कैसे ज्यादा होता है, आप अपनी एग्जांपल ले लें, अपने अपने आप को सोच लें, आपके ऊपर उधार कब बनेगा, आपका उधार कब इंक्रीज होगा, आपके ऊपर उधार कब आएगा, आप कब उधार के अंदर आएंगे, आपका उधार कब बढ़ेगा, आपके क्रेडिटर कब बढ़ेंगे, जब आप उधार लेंगे तभी बढ़ेंगे ना। तो जितना आप उधार पे सामान खरीदते जाएंगे, अभी हमने 15,000 का सामान उधार पे ले लिया, हमारे ऊपर उधार कितना हो गया, 15,000। 5,000 का और सामान खरीद लिया उधार पे, उधार कितना हो गया, 15 और 5 20,000। 10,000 का और सामान खरीद लिया उधार पे, उधार कितना हो गया, 15,000, 5,000, 10,000, 30,000 पे पहुंच गया उधार। तो जितनी हम क्रेडिट परचेजेस करेंगे, सुने, जितनी हम क्रेडिट परचेजेस करेंगे, जितना उधार पे सामान खरीदते रहेंगे, उससे हमारी लायबिलिटी उधार क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो क्योंकि ये उधार और लायबिलिटी और क्रेडिटर को इंक्रीज करती है चीज, इसलिए हम इसको पीएलसीए में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो क्रेडिट परचेजेस पीएलसीए में कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पर आती है। ये उधार क्रेडिटर को बढ़ाती है। देखें, जो लायबिलिटी को क्रेडिटर को बढ़ाती है वो चीज कहाँ आती है, क्रेडिट पे। तो क्रेडिट परचेजेस उधार पे खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, वो क्या करेगी, उधार को बढ़ाएगी, तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। दूसरी चीज जो उधार को बढ़ाती है वो क्या है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सप्लायर्स। सप्लायर ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, मतलब हमारे सप्लायर्स ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, आपने क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदा 10,000 रुपए का, आपके क्रेडिट कार्ड पे कितना उधार चढ़ गया, 10,000 का, लेकिन बैंक ने 2,000 का इंटरेस्ट लगा दिया। अब आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, 10,000 का सामान खरीदा था, 2,000 का इंटरेस्ट लग गया, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 12,000। तो आपका उधार क्या हो गया, बढ़ गया। फिर आपने टाइम से पैसे नहीं दिए, 1,000 का और इंटरेस्ट लगा दिया बैंक ने, तो अब कितने देने पड़ेंगे, 13,000। तो आपका उधार कहाँ पहुंच गया, 13,000 पे पहुंच गया। तो आपका उधार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इंटरेस्ट हमारे ऊपर जब लगता रहेगा ना, हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो हमारा अमाउंट उधार का इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सप्लायर्स, इससे हमारा उधार इंक्रीज होता है। ये भी कहाँ आता है, क्रेडिट पे। अच्छा, जो चीजें उधार को कम करती हैं वो डेबिट पे आती हैं, जिनसे उधार कम होता है वो कहाँ आता है, डेबिट पे आता है। नंबर 1, आप लोग बताएं मुझे, उधार कैसे कम होता है, उधार कैसे उतारते हैं, उधार वापस कैसे करते हैं, उधार कैसे कम होता है। मेरे ख्याल से सीधी सीधी सी बात है, जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम पैसे देंगे, जिससे उधार लिया है उसको जाके पैसे दे दें, जितने को उधार है वो वापस कर दें, पैसे दे दें उसको, तो उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू सप्लायर, जब हम सप्लायर को पैसे दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो हमारा उधार लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कहाँ जाएगा, डेबिट पे। पेमेंट टू सप्लायर, ये उधार को कम करता है, डेबिट पे आ जाएगा। पैसे दे दिए, उधार कम हो गया, डेबिट। पैसे वापस कर दिए ना, उधार खत्म, डेबिट पे आ जाएगा, उधार को कम करता है। दूसरी चीज जो उधार को कम करती है, जो सामान खरीद के लाए ना, जिसकी वजह से उधार बना है, उसको वापस करके आ जाए। जो उधार पे सामान लाए उसको वापस कर दें। जब सामान ही वापस कर दिया तो पैसे क्यों देंगे, अब उधार खत्म, अब पैसे वापस नहीं कर दें, सामान वापस दे के आ गए। तो परचेज जो किया था वो रिटर्न कर दें,
तो भी उधार कम हो जाएगा। परचेज रिटर्न, अगर रिटर्न पॉसिबल है तो हमारा उधार कम हो जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। और उधार कैसे कम हो सकता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिल गया, हमारे सप्लायर ने बोला जाओ तुम्हारे 1,000 रुपए माफ करे, तो हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा उधार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब क्या है? देखिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिलने का मतलब आपके ऊपर जो लायबिलिटी है, उधार है, वो क्या हो गया? कम हो गया, डिस्काउंट मिल गया, पैसे कम हो गए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी हमारे उधार को, लायबिलिटी को क्या करता है? कम करता है। वो भी पीएलसीए में किधर आ जाता है? डेबिट पे आ जाता है। एक चीज और है, वो अभी नहीं बता रहा मैं, वो एसएलसीए पीएलसीए दोनों में कॉमन है, वो एक साथ ही बताऊंगा। ये फिलहाल समझ लें पीएलसीए हो गया, अकाउंट बैलेंस करें, इधर सीडी आ जाएगा। तो पीएलसीए के क्रेडिट पे क्या क्या आया? जो उधार क्रेडिटर लायबिलिटी को बढ़ाता है, नंबर 1 ब्रॉट डाउन आ गया, नंबर 2 क्रेडिट परचेजेस करी, लायबिलिटी बढ़ गई, वो आ गया क्रेडिट पे। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, लायबिलिटी बढ़ गई, वो आ गया क्रेडिट पे। डेबिट पे क्या क्या आता है जो उधार को कम करता है? पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट करें सप्लायर को, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट। परचेज रिटर्न, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट। सीडी आ गया। इसमें कम चीजें हैं, अभी भी एक आध चीज मैंने नहीं लिखी, इसके अंदर बतानी है आपको। एसएलसी में भी अभी एक दो चीजें हैं जो अभी बतानी है। फिलहाल ये तो मेन चीजें तो यही है, 90% तो यही है, 10% और चीजें बतानी है। जब ये पक्का हो जाएगा और चीजें बता दूंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो पूछ लें यार। ये पीएलसी है। किसी को कुछ पूछना है? मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर पीएलसीए का, देख लें कोई सवाल है किसी का। इसको कॉपी कर लें जरा आप लोग, पहले मैं एक सवाल लिख लूँ फिर कॉपी कर लें। वैसे ही सवाल आता है जैसे एसएलसीए का आता है। अच्छा यार देखें, ये सवाल है, इसको सॉल्व कर लें। देखिए अगर हम इसका पीएलसीए बनाते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पीएलसीए तो क्रेडिटर का अकाउंट है, लायबिलिटी का। जो चीजें क्रेडिटर बढ़ाती हैं क्रेडिट, कम करती हैं डेबिट। सबसे पहले ब्रॉड डाउन है, पीएलसी का ब्रॉड डाउन किधर आ जाएगा? क्रेडिट पे, 19,500। फिर क्या है? क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस से भी क्या होता है? लायबिलिटी ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड पे आता है 49,000। परचेज रिटर्न से लायबिलिटी कम होती है, डेबिट पे आती है परचेज रिटर्न 1900। डिस्काउंट रिसीव्ड से भी लायबिलिटी कम होती है, डेबिट पे आती है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव पीएलसी के अंदर 1100। पेमेंट टू सप्लायर, पैसे दे दें आप, आपका उधार कम हो जाएगा, पेमेंट टू सप्लायर से भी लायबिलिटी कम होती है, डेबिट पे। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, इससे लायबिलिटी बढ़ती है, ये कहाँ आता है? क्रेडिट पे। कितना है? 1,000। इसको बैलेंस कर लें, क्रेडिट साइड वाली सारी चीजें प्लस करें, डेबिट साइड वाली माइनस करें, सीडी आ जाएगा। करें सॉल्व। कितना बन रहा है? कैलकुलेट करें। 19,500 प्लस 49,000 प्लस 1,000 माइनस 1900 माइनस 1100 माइनस 35,000, 31,500 सीडी आ गया। ये पीएलसी हो गया। सही है, इसको आप कॉपी कर लें। वहां भी यार इसकी स्क्रीनशॉट
इसके स्क्रीनशॉट लेकर या ग्रुप में डाल दो प्लीज आप। अजहर देखिए मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं क्लास को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। मैं संडे को इसको दोबारा कंटिन्यू करूंगा। बाकी जो आप लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना अपने, वो ग्रुप में आप लोग पढ़ते रहें, ग्रुप के साथ साथ आ जाएं। और इस तरह जैसे मैंने कंट्रोल अकाउंट पुराना पढ़ाया हुआ टॉपिक रिवाइज कराया है, ऐसे ही मैं बाकी टॉपिक भी अगले अगले हफ्ते रिवाइज कराता रहूंगा, वीडियोस आपको भेजता रहूंगा, आपके पुराने टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। डेप्रिसिएशन जिन्होंने पढ़ा वो पक्का कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं फिर बाद में पढ़ा दूंगा। संडे वाली क्लास से मैं फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आपको क्लास के टाइमिंग दाऊद वो वहाब बता देगा, और पुराने जो टॉपिक मैं इसमें कवर कराता रहूंगा। सही है, इसको देख लें। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लें। पीएलसी की क्रेडिट पे क्या आता है, डेबिट पे क्या होता है, चीजें दी हुई होंगी, बस हमें क्रेडिट और डेबिट साइड पे लिखना है। क्लियर है ये चीज?